रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड न्यूक्लियर स्पिन स्टेट्स, न्यूक्लियर स्टेट्स। ठीक है, इसका क्या ओरिजिन है, क्यों ऐसा हो रहा है कि हम इसको पढ़ना भी पड़ रहा है। देखिए, ये उन मॉलिक्यूल, अभी ना हमने तो पिछले कुछ लेक्चर्स में रूल ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन पढ़ा था। ठीक है, तो समझ लीजिए कि अगर मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री है, ठीक है, मॉलिक्यूल में अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो बहुत सारे मॉडिफिकेशन उसके रोटेशनल लेवल्स में आ सकते हैं। वो मॉडिफिकेशन बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, तो पहले, और यहां हम, ठीक है, रोटेशनल वमन की बात कर रहे हैं, तो आई गेस मैंने डाला मैंने, तो रोटेशनल वमन की कंटिन्यूशन ही रोटेशनल वमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, क्यों होता है, कैसे होता है, ये चीज हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे पास में रोटेशनल जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसके लिए जो सिलेक्शन रूल है डेल्टा जी +-2 है। ठीक है, तो होता क्या है कि जो न्यूक्लियर स्पिन स्टेट्स होती हैं, न्यूक्लियर स्पिन स्टेट्स जो होती हैं वो इफेक्ट करती हैं रोटेशनल ट्रांजिशंस को। कभी इंटेंसिटी बढ़ भी सकती है, कभी इंटेंसिटी घट भी सकती है, और कभी इंटेंसिटी गायब भी हो सकती है। तो हम वही केसेस पढ़ेंगे, और ये जब मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा था तो मेरे को बहुत सारे अच्छे लेक्चर्स तो नहीं मिले, लेकिन एक एनसीएल पुणे के सर हैं, उनका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ एनसीएल पुणे का ही एक लेक्चर है एनपीटीईएल पे। सरनेम मुझको उनको याद है। ठीक है, एक बगाची सर हैं, ठीक है, एनपीसीएल के, एनसीएल पुणे के, और हाँ उन्होंने ही शायद ये पढ़ाया है, तो वो चीज आप देख सकते हो और डिटेल्स में, लेकिन मोटा मोटा क्या है वो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो क्या होगा, लेट्स से कि मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री है, ठीक है, तो हम एक एक रूल को पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो हमारा अभी हम बात करने वाले हैं सिंपल सा मॉलिक्यूल जो है हमारा H2 की बात करेंगे, ठीक है, और H2 के बारे में हमको पता है H2 के पास में, ठीक है, अपनी एक न्यूक्लियर स्पिन है, क्योंकि 1H, इसकी जो आई है 1/2, ये हमें पता है। ठीक है, तो लेट्स से कि जब हम वेव, ठीक है, हर चीज क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट से ही बताई जाती है, तो वैसे ही बताएंगे। तो लेट्स से कि हमारे पास में अगर टोटल वेव फंक्शन लिखना है तो वो इलेक्ट्रॉनिक रहेगा प्लस न्यूक्लियर रहेगा। ठीक है, ये कैसे पता कर सकते हैं कि भाई इसके पास में न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग है, तो इसका वेव फंक्शन मल्टीप्लाई बाय इसका वेव फंक्शन, दोनों जो है टोटल वेव फंक्शंस रहेंगे। ठीक है, ठीक है, तो न्यूक्लियर में क्या क्या हो गया, ट्रांसलेशन मोशन, फिर रोटेशन, शाई वाइब्रेशन, ठीक है, और देन वी हैव ए न्यूक्लियर स्पिन। ठीक है, अब हम बारी बारी से लेंगे एक एक को। अब ट्रांसलेशन अगर उसकी फंक्शन की बात करेंगे तो दैट इज सिमेट्रिक, क्योंकि जो हम इसमें एन ले रहे हैं वो वाइब्रेशन स्टेट्स में अगर बात कर रहे हैं तो एन इज 0। तो इफ एन इज 0, और लेट्स से कि हमारे पार्टिकल्स, मतलब ट्रांसलेशन मोशन के लिए अगर हम पार्टिकल का एक मोशन दिखाए थे, तो √2a/sin(n)π/x अगर इस तरीके से लीजिए, ठीक है ना, यहाँ एन वही है जो आप समझ रहे हो, और एक लेंथ के अंदर लेंगे तो ये साइन 0 जो है, साइन 0 इज समवेयर अराउंड 0। सो इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, ट्रांसलेशन मोशन इज
इट इज सिमेट्रिक, ठीक है। और इसी तरीके से अगर वाइब्रेशंस की बात करेंगे तो वाइब्रेशंस भी एन जीरो में क्या रहेंगी, अगर हम एन जीरो का मतलब है जो वो है वो भी हमारी, ठीक है, एक तरीके से सिमेट्रिक ही है। ये भी सिमेट्रिक हो गया, ये भी सिमेट्रिक हो गया, लेकिन व्हाट अबाउट रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी? देखिए, अगर हम बात करें सिमेट्रिक की, तो जो भी इवन वैल्यूज हैं उनके लिए वो सिमेट्रिक है, 0, 2, 4, 6। और ऑड वैल्यूज की बात करेंगे, 1, 3, 5, 7, 9, तो वो क्या है, एंटी सिमेट्रिक है। तो ये सिमेट्रिक हो गया, ये वाला सिमेट्रिक हो गया, ये वाला एंटी सिमेट्रिक हो गया, ठीक है। और अगर हम न्यूक्लियर स्पिन की बात करेंगे, ठीक है, न्यूक्लियर स्पिन की बात करेंगे, सिमेट्रिक, और एंटी सिमेट्रिक की बात करेंगे, तो ये दोनों सिमेट्रिक भी हो सकते हैं, एंटी सिमेट्रिक भी हो सकती है, ठीक है। तो ठीक है, तो एंटी सिमेट्रिक हो सकती है। अब हम अपना केस वापस अपने वेव फंक्शन को लिखते हैं, ट्रांसलेशन वाइब्रेशनल सिमेट्रिक मल्टीप्लाई बाय सिमेट्रिक मल्टीप्लाई बाय रोटेशनल, दैट कैन बी एंटी सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक, न्यूक्लियर एंटी सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक। तो कॉम्बिनेशन कौन कौन से पॉसिबल हो गए, एंटी सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक, सिमेट्रिक सिमेट्रिक, सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक। मैं बार बार इस बात कर रहा हूं, एंटी सिमेट्रिक, सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, यानी हमारे पास में पॉसिबिलिटीज स्टेट्स की चेंज हो रही हैं। अगर रोटेशनल और न्यूक्लियर स्पिन में कोई भी एंटी सिमेट्री है, तो उसके हिसाब से हमारे न्यूक्लियर जो ये है वो चेंज हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं H2 की। अगर हम H2 की बात करें तो H2 के पास में हमारे पास में कितने स्पिन्स हैं, जो H2 का जो I है वो 1/2 है, तो स्पिन्स कितनी हो गई, 2I प्लस 1/2, ठीक है, यानी 2 इंटू 1/2 प्लस 1/2, यानी 2 स्पिन्स। और ये हमको पता भी है, एक अल्फा स्पिन स्टेट है, बीटा स्पिन स्टेट है। अल्फा इज प्लस 1/2, बीटा इज माइनस 1/2, ठीक है। एम आई हमारे पास में प्लस 1/2 है, एम आई हमारे पास में माइनस 1/2, ठीक है। तो यानी न्यूक्लियर स्पिन स्टेट्स के हमारे पास में 4 कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो गए। वो वैसा ही है जैसे एस्टे मॉलिक्यूल के लिए तुमने वेव फंक्शंस लिखे थे। कौन कौन से थे, अल्फा 1 अल्फा 2, अगर दोनों अल्फा स्टेट्स, मतलब हमारी स्पिन ऐसे पॉसिबल हो सकती है ना, दोनों के दोनों अपवर्ड, ठीक है। ये पहला हो गया, Psi 2, बीटा 1 बीटा 2, ठीक है। जब स्पिन्स जो होंगी दोनों डाउनवर्ड होंगी, ठीक है। Psi 3, जब एक डाउनवर्ड एक अपवर्ड, ये भी हो सकती है। और इसी तरीके से जब पहले वाला डाउनवर्ड और दूसरे वाला अपवर्ड, यानी बीटा अल्फा, इनसे कॉम्बिनेशन बनने वाले वेव फंक्शंस कौन से होंगे, ये स्पिन स्टेट्स हैं, ठीक है ना। न्यूक्लियर स्पिन की 4 पॉसिबल फॉर्म है, इससे बनने वाला सिर्फ जो हमारे 3 स्टेट्स हैं, अल्फा 1 अल्फा 2, ये जस्ट आइडेंटिफाई करने के लिए, बीटा 1 बीटा 2, 1/√2, ये नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है अल्फा बीटा, प्लस 1 भी लगा लो इसमें, 1 बीटा 2 बीटा 1 अल्फा 2। ये तो तीनों है सिमेट्रिक, यानी 3 स्टेट जो है इसकी सिमेट्रिक हो गई, ठीक है। एंटी सिमेट्रिक कौन सी है, 1/√2 अल्फा 1 बीटा 2 माइनस बीटा 1 अल्फा 2, ये माइनस वाली भी पॉसिबल है ना, तो जगह कम पड़ने लगी। तो मोटा मोटा हमारे पास में 3 स्टेट तो सिमेट्रिक हैं, एक एंटी सिमेट्रिक है। अब
अब हम उन्हीं कॉम्बिनेशंस की तरफ बढ़ते हैं, क्या होगा? ठीक है, इसको समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे है हमारा। ठीक है, हम्म, अगर हमारे पास में लेवल्स ड्रॉ करते हैं J0, J1, हमारे पास में फिर क्या है J2, फिर हमारे पास में क्या है J3, फिर हमारे पास में क्या है J4। ये है हमारे पास में। तो ये सिमेट्रिक है, ये एंटी सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक है, ये एंटी सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक है। ठीक है, अब अगर न्यूक्लियर स्पिन्स की बात करेंगे, शाई न्यूक्लियर, तो वेव फंक्शन, ओवरऑल वेव फंक्शन जो है अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, वो एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए। तो चाहे रोटेशन हो, चाहे मतलब प्रोडक्ट, अब वो जो पूरा वेव फंक्शन है इन दोनों को प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, क्योंकि बाकी दो टर्म तो सिमेट्रिक है ही। तो एंटी सिमेट्रिक यानी अगर ये सिमेट्रिक है तो इसका एंटी सिमेट्रिक होना लाजमी है, तो ये एंटी सिमेट्रिक होगा। और अगर ये एंटी सिमेट्रिक है तो ये सिमेट्रिक होगा, अगर ये सिमेट्रिक है तो ये एंटी सिमेट्रिक होगा, ये एंटी सिमेट्रिक है तो ये सिमेट्रिक होगा, ये सिमेट्रिक है तो ये एंटी सिमेट्रिक होगा। और हमारे पास में एंड का एंटी सिमेट्रिक जो न्यूक्लियर स्पिन है वो 1 है, सिमेट्रिक कितनी है 3 है, एंटी सिमेट्रिक कितनी है 1 है, ये कितनी है 3 है, एंटी सिमेट्रिक कितनी है 1 है और इस तरीके से 3 है। लेट्स से जो पहले डायमेंशन की बात करोगे तो ये कितनी हो रही है 1 to 1, यही हो रही है। तो 1 to 1 टेंशन बिल्कुल सही, लेकिन जो टेंशन 1 से 3 होगी वो तो 3:3 है ना, तो ये 1:3 का रेशियो आ गया। यानी जो ट्रांजिशन जो है इवन लेवल से एसोसिएट होंगी, इवन वर्सेस ऑड ट्रांजिशन जो एसोसिएटेड होगी, ऑड वाली 3 टाइम्स मोर इंटेंस रहेंगी, दे आर 3 टाइम्स मोर इंटेंस। ठीक है, दे आर 3 टाइम्स मोर इंटेंस, और हमको पता ही है जो डिफरेंस रहेगा दैट विल बी 4B। हम जीरो की बात नहीं कर रहे हैं, जो लाइंस के बीच की स्पेसिंग्स है, पहली लाइन जो जीरो वाली, अगर J0 की बात करोगे तो उसका तो कोई मतलब नहीं है, वो तो 6B ही रहेगा, लेकिन जो सक्सेसिव स्पेसिंग्स रहेंगी वो 4B रहेगी। तो देखो एक केस में हमने समझने की कोशिश करी कि H2 के केस में कितने भयंकर तरीके से उसने उसको चेंज किया। ठीक है, एक और केस हम ले सकते हैं। ठीक है, हम N2 का केस लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सब चीजें वैसी ही रहेंगी। ठीक है, मैं बस बताऊंगा ठीक है कि कितनी स्पिन स्टेट्स इसमें पॉसिबल हैं। N2 के केसेस में हमारा आई कितना होता है 1, आई इज 1, तो 2I+3 यानी 2 into 1 plus 3, तो हमारे पास में 3 स्पिन स्टेट है। कॉम्बिनेशन कितने पॉसिबल हैं 3 की स्क्वायर, उस वाले में 2 की स्क्वायर पॉसिबल थी, 3 की स्क्वायर पॉसिबल है, यानी 3 स्पिन स्टेट्स के हिसाब से हमारे पास में टोटल कितने कॉम्बिनेशन हो गए 9 कॉम्बिनेशन हो गए। सिमेट्रिक निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 2I+1 I+1, ये एक फॉर्मूला ड्राइव करने का है, तुम कर सकते हो। ये सिमेट्रिक न्यूक्लियर स्पिन स्टेट है 6 में से, यानी कितनी हो गई करके देख लो, इट विल बी 6। ठीक है, और 2I+1 मल्टीप्लाई बाय आई इज एंटीसिमेट्रिक, इट विल बी 3। ठीक है, वापस वही बनाते हैं। ठीक है, इस मतलब ज्यादा नीचे जाते हैं, 1 2 3 4 5 6, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, ये सिमेट्रिक हो गया, ये एंटीसिमेट्रिक हो गया, ये सिमेट्रिक हो गया, एंटीसिमेट्रिक हो गया, ये सिमेट्रिक हो गया, एंटीसिमेट्रिक हो गया। तो इसका एंटीसिमेट्रिक होना जरूरी है, अब इसका सिमेट्रिक होना जरूरी है, इसका एंटीसिमेट्रिक होना जरूरी है, इसका सिमेट्रिक होना जरूरी है, इसका एंटीसिमेट्रिक 0 होना जरूरी है, इसका सिमेट्रिक होना जरूरी है। ठीक है, यानी क्योंकि हमारी जो सिमेट्रिक, ये वाली जो एंटीसिमेट्रिक है ये 3 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 6 है, यही है ना। तो जो ऑड इवन वर्सेस ऑड का जो रेशियो है वो क्या है 3:6, यानी ये रहेगा
मतलब ऑड वर्सेस इवन का ले लो या इवन वर्सेस ऑड का ले लो, ठीक है, ये रहेगा, ये हमारा क्या रहेगा अगर हम ऐसे बात करेंगे तो, ठीक है, ये हमारा 1:2 का रेशियो रहना चाहिए, ठीक है, ये हमारा 1:2 का रेशियो रहना चाहिए, ठीक है, यानी जो हमारा इवन ट्रांजिशंस है वो 1:2 का रेशियो फॉलो करेंगे, यानी स्पेसिंग भले ही 4 भी रहे लेकिन जो इवन वाली रहेंगी, क्योंकि इवन वाला तो, ठीक है, ये तो सिमेट्रिक ही रहेगा, ठीक है, तो ये 1:2 का रेशियो रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से आप O2 के लिए निकाल सकते हो, आप सिर्फ O2 के लिए नहीं निकाल सकते, CO2 के लिए भी निकाल सकते हो, ठीक है। हमें पता है O2 की बात करते हैं I0, और CO2 का केस भी सेम ही रहेगा, हमें पता है सब में, मतलब इस तरीके से CO2 में भी आप चाहे O2 का निकालो चाहे CO2 का निकालो, इट विल बी द सेम, तो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट CO2 केस। O2 केस में क्या होगा, समझिए I0 है तो एक ही स्पिन स्टेट रहेगी, ठीक है, अगर एक ही स्पिन स्टेट रहेगी तो A निकाल लेते हैं 2i+1, फिर सिमेट्री कितनी रहेगी 2i+1 मल्टीप्लाई बाय i+1, ठीक है, तो एंटी सिमेट्रिक क्या रहेगी 0, सिमेट्रिक रहेंगे हमारी 1, ये निकाल सकते 0, ठीक है, तो ठीक है, तो ये जो एंटी सिमेट्रिक स्टेट हमारी 1 है, ये हमारी 0 है, लेकिन मैं O2 के केस बात कर रहा हूं, ठीक है ना, देर विल बी नो स्प्लिटिंग, 2 × 0 × +1 यानी 1 ही है, अब हम इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5, तो ये 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो यानी ये सिमेट्रिक है, ये तो भी मैं बता चुका हूं, सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक, सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक, सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक, लेकिन हमारा जो ए है इसको अब ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि वेव फंक्शन ओवरऑल शुड बी एंटी सिमेट्रिक, है ना, इट शुड बी एंटी सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक, सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक, सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक, लेकिन जो एंटी सिमेट्रिक न्यूक्लियस स्पिन स्टेट है वो तो 0 है, यानी ये सब 0 है, यानी ये सब 0 है, इसका मतलब क्या है, ओनली हमारी कौन सी जो ट्रांजिशंस आएंगी, इवन ट्रांजिशंस विल बी मिसिंग, इवन ट्रांजिशंस विल बी मिसिंग एंड ऑड विल बी प्रेजेंट, तो एक मतलब CO2 वाला केस आप खुद भी कर सकते हैं, मैं चाहता हूं आप एस्टिलीन वाला केस भी ट्राई करें, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को देखते रहिए, थैंक यू।